लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्लोवर किंगडम ने बड़ी ही आसानी के साथ डायमंड किंगडम को हरा दिया था, जिस जीत में कैप्टन वांजिस का बहुत बड़ा हाथ सॉरी नहीं बहुत बड़ा ट्री था। और साथ ही आस्था ने भी एक शाइनिंग जनरल को बड़ी ही बुरी तरह हरा दिया था। इसके बाद कैप्टन यामी को वांजस के ऊपर शक हो रहा था कि वांजस ही द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर तो नहीं, जिसके लिए कैप्टन यामी ने वांजस का मास्क भी उतारा। और इसके बाद इन दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो गया और यामी का वांजस के ऊपर से शक भी खत्म हो गया और डायमंड किंगडम के सभी सोल्जर्स दुम दबाकर वहां से भाग गए थे। और आगे अब इस एपिसोड के अंदर हमें कैप्टन वर्मिलियन को दिखाया जाता है, जिन्हें अभी तक होश नहीं आया था। उनके साथ बैठे डॉक्टर को बाहर से कुछ शोर नहीं देता है और वो डॉक्टर कहता है लगता है शोर मचाने वाला आ गया है। और भाई यहाँ पर ये आस्था की बात कर रहे थे, जिसे कैप्टन यामी सर से उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे और कह रहे थे भाई तुझे बिना लड़े सुकून नहीं आता ना, आखिर भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें लड़ने से मना किया था। और भाई आस्था यहाँ पर कैप्टन यामी से माफिया मांग रहा था और आस्था यहाँ पर कह रहा था भाई मेरी बॉडी अपने आप मूव करने लग गई थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी कैप्टन यामी डॉक्टर के पास आस्था को लेकर आ जाते हैं, जिस पर आस्था पूछता है ये कौन है और कैप्टन यामी जवाब देते हैं ये किंगडम का सबसे अच्छा डॉक्टर है और एक बार तो इन्होंने मेरी कटी हुई बाजू को भी ठीक कर दिया था जब तकरीबन वो बाजू गिरने ही वाली थी। और आगे कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हें इन्हें देखने दो और कैप्टन यामी उसे डॉक्टर की तरफ थ्रो कर देते हैं। और रास्ता यहाँ पर कहने लगता है कैप्टन यामी ऐसे तो मैं और भी ज्यादा जख्मी हो जाऊंगा। इसके बाद वो डॉक्टर अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं वो हूँ जो सीधा विजिट किंग को रिपोर्ट करता है, मेरा नाम है ओवम, तो बताओ आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिसके जवाब में आस्था उन्हें अपना नाम बताता है और वो डॉक्टर कहते हैं मैंने यामी के मुंह से तुम्हारा बहुत बार नाम सुना है कि तुम्हारी सोर्ड किसी भी मैजिक को काट सकती है। और आस्था यहाँ पर सोच रहा था ये डायरेक्टली विजिट किंग के अंडर काम करते हैं, ये कितने कूल हैं। तभी वो डॉक्टर अपने मैजिक से आस्था के जख्मों की जांच करने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर आस्था को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर आस्था काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बाहर फिनल भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके कुछ देर के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिनल टावर के बाहर आस्था का इंतजार कर रहा होता है। पर आस्था बाहर आता है तो फिनल से वो माफी मांगता है उसको इंतजार करवाने के लिए, जिस पर फिनल कहता है कोई बात नहीं आस्था, अब कैप्टन यामी भी किसी भी टाइम आते ही होंगे। और तभी कैप्टन यामी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर एक बड़ा सा बोरा लटकाया हुआ होता है। आस्था उनसे पूछता भी है कि आखिर इस बोरे में क्या है, तो कैप्टन यामी उसे जवाब नहीं देते और फिनल को कहते हैं कि चलो घर चलें। जिसके बाद ये लोग फौरन घर आ जाते हैं और घर आते ही सबसे पहले कैप्टन यामी सभी लोगों को इकट्ठा करके अनाउंस करते हैं कि अब हमारे सारे के सारे नेगेटिव स्टार्स खत्म हो चुके हैं और ये सब हुआ है तुम्हारी मेहनत की वजह से, तो भाई आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी है। और तब हमें बताया जाता है कैप्टन यामी उस बोरे के अंदर मीट भर के लाए थे और अब ये सब अपने अपने स्टाइल में पार्टी करने लगते हैं। अब भाई तुम्हें तो पता ही है इस स्क्वाड के अंदर बेवकूफों की तो कोई कमी नहीं है। एक बंदा इस बात पे खुश है कि यामी पार्टी दे रहा है और दूसरा बहन का दीवाना सोच रहा है कि भाई मैं अपनी बहन को इससे भी अच्छा मीट खिलाऊंगा। और भाई तीसरा जिसको दोस्ती याद आ रही है जो कह रहा है हमें अपना खाना दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। और आस्था मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और नोएल यहाँ पे सोच रही थी कि आस्था अब तुम्हारे हाथ तो टूटे हुए हैं, अब तुम्हें खाना तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो नोएल आस्था को देखती है तो भाई आस्था अपने पैरों से खाना खा रहा होता है, जिस पर नोएल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे काफी दूर फेंक देती है। और तभी कैप्टन यामी डिमांड करते हैं कि सभी मुझे कोई अपनी फनी मैजिक ट्रिक दिखाओ और भाई फिनल उन्हें ये दिखाता है। अब यामी चार्मी को बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, जिस पर यामी बोलते हैं तुमने सिर्फ उसे झट से ही तो खाया है, अगली बारी है ग्रे की। और भाई तुम्हें तो पता है ये बंदी है वक्त शर्माती रहती है और मना करने लगती है कि भाई मैं कोई ऐसी ट्रिक नहीं दिखाऊंगी। और यामी इस टाइम उसे गुस्से में कहता है ट्रिक दिखाने के लिए और जिस पर भाई उन्हें सिर्फ वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है और आगे ये सभी लोग अपने अपने ट्रिक्स दिखाने लगते हैं कैप्टन यामी को। तब आस्था सबको आराम का कहकर वहां से चला जाता है, जिस पर नोएल कहती है आज आस्था कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है और उदास भी नजर आ रहा है। जिस पर मैग्ना कहता है हाँ मैंने भी आज से पहले उसे कभी थकते हुए नहीं देखा। और तभी सब लोग अपने अपने कमेंट्स आस्था के ऊपर देने लगते हैं और फिनल उन सबको बताता है कि जब आस्था डॉक्टर को अपने हाथ चेक करवा रहा था तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी कि आस्था के हाथ अब कभी ठीक नहीं होने वाले, जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में आस्था और डॉक्टर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ डॉक्टर आस्था को बता रहे थे कि आस्था तुम्हारे हाथों के ऊपर किसी एंशिएंट कर्स से हमला किया गया है और तो तुम्हारे हाथों की सारी हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। और आगे डॉक्टर कहते हैं मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें अपने मैजिक से ठीक नहीं कर पाऊंगा। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन यामी कहते हैं कि उस बीस्ट की वजह से हुआ है, लेकिन अगर ये बात किंगडम के बेस्ट डॉक्टर ने की है तो इसमें कोई शक नहीं है। सभी ब्लैक बुल मेंबर ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं पहले ही उस बेचारे के पास कोई मैजिक नहीं था और अब वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये बहुत बुरा है। तभी सीन आस्था पर शिफ्ट होता है, जो उस वक्त अपनी जर्नी और डॉक्टर की वो कही हुई बातें याद कर रहा होता है कि तुम कभी अपनी अब तलवार नहीं उठा पाओगे। और उस एक पल में आस्था को अपना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था और पीछे खड़े सभी ब्लैक बुल मेंबर्स उसे देख रहे थे। लेकिन भाई तुम्हें तो पता है आस्था तो फिर आस्था है, उसके पास मायूसी जैसी कोई चीज भटक ही नहीं सकती। आस्था चिल्लाते हुए कहता है कि अजी घंटा मानता हूँ मैं हार, किस्मत ले ले तूने जितने पंगे मेरे साथ लेने हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अपने हाथों को ठीक करने का मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा, अगर नहीं तो मैं लड़ने का ही कोई और तरीका ढूंढ निकालूंगा। ऐसा मुझसे पहले भी किसी ने कहा था कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं आज यहाँ तक पहुंच चुका हूँ और एक दिन मैं विज़र्ड किंग भी जरूर बनूंगा। पीछे खड़ी वेनेसा भी सोच रही थी कि सही कहा आस्था, तुम हार नहीं मान सकते, शायद मैं ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ तुम्हारे हाथ ठीक किए जा सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता
है जहाँ आस्था सबको ढूंढ रहा होता है, लेकिन बेस में पूरी तरह से शांति होती है। तभी आस्था एक खिड़की से फेनरल और नोएल को बातें करते हुए सुनता है, जहाँ फेनरल नोएल से कहता है आखिर सब लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि ये सभी लोग आस्था का इलाज ढूंढने के लिए गए हुए हैं। जैसे कि मैग्ना और लक, वो लोग डेंजन ढूंढने के लिए गए हुए हैं, और यहाँ गोश और गोल्डन लाइब्रेरी में बैठकर अलग अलग किताबें पढ़कर आस्था का इलाज ढूंढ रहे हैं। और हाँ भाई, ये बंदा पहली बार अपनी बहन के अलावा भी किसी का सोच रहा है, जिसे देखकर गोल्डन भी काफी ज्यादा हैरान है कि भाई ये कैसे के सोच रहा है। आगे फेनल कहता है चार्मी और ग्रे भी आस्था के इलाज के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए गई हैं, जिस पर नोएल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ये सब कुछ एक कॉमनर के लिए कर रहे हैं। और आगे ये आस्था की अच्छाइयां बयान करने लगते हैं, जिस पे फेनल कहता है कि आस्था के पास कोई मैजिक हो या ना हो, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जिस पर नोएल कहती है हाँ, वो हमसे हमेशा लड़ाई में आगे रहता है और उसने हर लड़ाई में हम सबसे ज्यादा अपना बेस्ट दिया है। और नोएल आस्था की सभी लड़ाइयों को याद करने लगती है और कहती है वही है जिसकी वजह से आज मैं लड़ पा रही हूँ, और उसने हमेशा जितनी हो सके सबकी मदद ही की है, तो इस टाइम हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। और आस्था ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है, और आस्था कहता है कि मैं हमेशा इस बात पर गुस्सा था कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी पीछे बैठे कैप्टन यामी कहते हैं काश ये सभी लोग अपने काम पर भी इतनी ही तवज्जो देते। फेनल नोएल से कहता है आओ नोएल, आज हम दोनों साथ काम करेंगे, लेकिन नोएल उसके मुंह पे मुक्का मारते हुए कहती है कि नहीं, मुझे अभी कहीं और जाना है, तुम मुझे वहां छोड़कर खुद कहीं और जा सकते हो। और तभी हमें एक अनजान जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेनल और नोएल किसी का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, और भाई जो बंदा दरवाजा खोलता है उस भाई साहब ने कपड़े ही नहीं पहने हुए, और नोएल उस पर पानी फेंक देती है, और भाई ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। और हाँ गाइस, ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट आई है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। रीजन यार कि मैं स्टूडेंट हूँ और एक रिमोट जॉब भी करता हूँ, और इन सब चीजों में 2 वीक से मैं काफी ज्यादा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वीडियो में बना ही नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट वीक मेरी पूरी कोशिश होने वाली है कि कम से कम भी 3 से 4 वीडियोस में जरूर पोस्ट करूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम नारुतो फैन हो और नारुतो को मादरा से ट्रेन होते देखना चाहते हो तो वीडियो तुम्हारे सामने आ रही होगी। मैं मिलूंगा तुमसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।